कंप्यूटर प्लानर का बुक देख रहे थे, वाईसीटी बुक है तो उसमें इंटरनेट वाला टॉपिक चल रहा था। कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है। HTTP वर्ल्ड वाइड वेब पर फाइलों, पाठ, ग्राफिक्स, छवियों, ध्वनि, वीडियो एवं अन्य मल्टीमीडिया फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए नियमों का एक सेट है जो वेब पर इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की अनुमति देता है। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है? HTTP एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जिसका आविष्कार टेड नेल्सन ने सन 1965 में किया था, जबकि TCP/IP इंटरनेट प्रोटोकॉल है। HTTP जिसका आविष्कार टेड नेल्सन ने सन 1965 में किया था। HTTP जो था इसका आविष्कार टेड नेल्सन ने सन 1965 में किया था, जबकि TCP/IP इंटरनेट प्रोटोकॉल है। एक स्थानीय कंप्यूटर से सुदूर कंप्यूटर में डाटा प्रेषण को क्या कहते हैं? अपलोड करना। एक स्थानीय कंप्यूटर से सुदूर कंप्यूटर में डाटा प्रेषण को क्या कहा जाता है? अपलोड। एक स्थानीय कंप्यूटर को सुदूर कंप्यूटर में डाटा प्रेषण को क्या कहा जाता है? अपलोड। एक स्थानीय कंप्यूटर से सुदूर कंप्यूटर में डाटा प्रेषण को अपलोडिंग, डाटा प्राप्त करने को डाउनलोडिंग, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डालने को इंस्टॉलेशन, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डालने को इंस्टॉलेशन और अपने कार्य के अनुसार किसी डिवाइस में सेटिंग को कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। एक स्थानीय कंप्यूटर से सुदूर कंप्यूटर में डाटा प्रेषण को अपलोडिंग, डाटा प्राप्त करने को डाउनलोडिंग, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डालने को इंस्टॉलेशन, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डालने को इंस्टॉलेशन और अपने कार्य के अनुसार किसी डिवाइस में सेटिंग को कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। सुदूर कंप्यूटर में डाटा प्रेषण को अपलोडिंग कहते हैं और डाटा प्राप्त करने को डाउनलोडिंग करते हैं। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डालने को इंस्टॉलेशन और अपने कार्य के अनुसार किसी डिवाइस में सेटिंग को कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इंटरनेट पर किसी सर्वर से एक कंप्यूटर पर जानकारी प्राप्त करने की क्रिया कहलाती है डाउनलोडिंग। इंटरनेट पर किसी सर्वर से एक कंप्यूटर पर जानकारी प्राप्त करने की क्रिया कहलाती है डाउनलोडिंग। इंटरनेट से आपके कंप्यूटर में किए जाने वाले फाइलों के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? इंटरनेट से आपके कंप्यूटर में किए जाने वाले फाइलों के स्थानांतरण। तो ये तो डाउनलोडिंग होता है। डाउनलोड करते हैं भाई। W3C का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। WC अर्थ है कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है जहां सदस्य संगठन एक पूर्णकालिक कर्मचारी के वेब मानकों को विकसित करने के लिए मिलते हैं। TCP/IP में पोर्ट एड्रेस बिट का होता है 16। TCP/IP में पोर्ट एड्रेस 16 बिट्स का होता है। TCP/IP में पोर्ट एड्रेस 16 बिट्स का होता है। TCP/IP में पोर्ट पता 16 बिट्स का होता है। प्रस्थान पोर्ट 16 बिट्स, गंतव्य पोर्ट 16 बिट्स। TCP/IP में पोर्ट पता 16 बिट्स का होता है, प्रस्थान पोर्ट 16 बिट्स, गंतव्य पोर्ट 16 बिट्स।
TCP/IP में पोर्ट एड्रेस कितना होता है? 16 बिट्स का होता है। तो TCP/IP में पोर्ट पता 16 बिट्स का होता है, प्रस्थान पोर्ट 16 बिट्स का और गंतव्य पोर्ट भी 16 बिट्स का होता है। TCP/IP का अर्थ है, TCP का अर्थ है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP का अर्थ है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इंटरनेट कई नेटवर्क का जाल है। इस नेटवर्क से कई प्रकार के कंप्यूटर जुड़े होते हैं। इन सभी को जोड़ने के लिए कुछ नियम से बने कंट्रोल प्रोटोकॉल होते हैं, जिसके माध्यम से सारे कंप्यूटर एक दूसरे की भाषा को समझ सकें। उदाहरण के लिए किसी मेल को भेजने के लिए इसका फॉर्मेट क्या हो, इसके लिए कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। सभी इंटरनेट प्रोग्राम इस ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल को मानने के लिए बाध्य हैं। वर्तमान समय में सैकड़ों प्रोटोकॉल को सामूहिक रूप से ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल (IP) का नाम दिया गया है। इंटरनेट में TCP का पूरा रूप क्या है? TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP का अर्थ है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यह नियमों का एक समूह है जो इंटरनेट जैसे कार्य करता है, इसका निर्धारण करता है। यह दो कंप्यूटरों के बीच सूचना स्थानांतरण और संचार को संभव बनाता है। TCP की भूमिका डाटा को छोटे छोटे भागों में बांटने की होती है। कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में TCP का विस्तार क्या है? TCP विस्तार ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। कंप्यूटर विज्ञान में TCP का विस्तारित रूप क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। एक IP एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? एक IP एड्रेस में 32 बिट्स। हाँ, 32 बिट्स एक B वाला आंसर। एक इंटरनेट प्रोटोकॉल IP एड्रेस से किसी कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस किसी कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े किसी यंत्र को आवंटित किया गया एक परिचय है, जिसे नोड कहा जाता है। IP एड्रेस को 32 बिट की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। IP एड्रेस को 32 बिट की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है तथा इसके प्रचालन सिस्टम को IPv4 प्रणाली के नाम जानते हैं। IP एड्रेस को 32 बिट की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है तथा इसके प्रचालन सिस्टम को IPv4 प्रणाली के नाम जाना जाता है। इंटरनेट के व्यापक विकास और इसके परिणाम स्वरूप उपलब्ध पतों की कमी के कारण 1995 में IP एड्रेस के लिए 128 बिट्स उपयोग करके एक नया प्रचालन सिस्टम IPv6 विकसित किया गया। उन्नीस सौ 95 में IPv एड्रेस के लिए 128 बिट्स उपयोग करके एक नया प्रचालन सिस्टम IPv6 विकसित किया गया। इंटरनेट के व्यापक विकास और उसके परिणाम स्वरूप उपलब्ध पतों की कमी के कारण 1995 में IPv एड्रेस के लिए 128 बिट्स उपयोग करके नया प्रचालन सिस्टम IPv6 विकसित किया गया। एक IP एड्रेस को इंटरनेट प्रोटोकॉल के डिज़ाइनरों के एक 32 बिट संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। एक IP एड्रेस को इंटरनेट प्रोटोकॉल के डिज़ाइनरों के एक 32 बिट की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता कहलाता है IP एड्रेस। नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता कहलाता है IP एड्रेस। नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता। अच्छा, URL जो होता है ना, वो वेबसाइट का पता होता है URL, और नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता होता है। कंप्यूटर का पता IP एड्रेस होता है,
नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता IP एड्रेस होता है और वेबसाइट का URL होता है। नेटवर्क से जुड़े एक कंप्यूटर को दिए जाने वाले एड्रेस को क्या कहा जाता है? IP एड्रेस। नेटवर्क से जुड़े एक कंप्यूटर को दिए जाने वाले एड्रेस को क्या कहा जाता है? IP एड्रेस। IPV एड्रेस की लंबाई होती है 32 बिट्स की होती है। IPV4 की लंबाई जो होती है ना, IPV4 एड्रेस की लंबाई 32 बिट्स की होती है। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है TCP/IP। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है TCP/IP। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है TCP/IP। TCP/IP इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। IP कंप्यूटर में प्रयोग में लाई जाने वाली शब्दावली टर्म है जिसका पूर्ण रूप है इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP कंप्यूटर में प्रयोग में लाई जाने वाली शब्दावली जिसका पूर्ण रूप है इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP/IP मॉडल में कितनी परतें होती हैं? 4 परत होती है TCP/IP मॉडल में। TCP/IP और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल में 4 परतें होती हैं। एप्लीकेशन लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर। एप्लीकेशन लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क एक्सेस लेयर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। प्रॉक्सी सर्वर TCP/IP एड्रेस उपलब्ध कराता है। प्रॉक्सी सर्वर TCP/IP एड्रेस उपलब्ध कराता है। ये प्रॉक्सी सर्वर जो होता है ना TCP/IP एड्रेस उपलब्ध कराता है। और प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट से प्राप्त अनुरोधों को अन्य सर्वर को अग्रेसित करता है। ये गलत है, केवल पहला सही है। TCP/IP एक सॉफ्टवेयर है। TCP/IP क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो नेटवर्क के सभी कंप्यूटरों के लिए नाम एवं नंबर एड्रेस उपलब्ध कराता है। प्रॉक्सी सर्वर TCP/IP एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को प्रेषित किए जाने वाले डाटा को सही रूप में अग्रेषित करना सुनिश्चित करता है। डाटा को कम्युनिकेशन मीडियम पर प्रसारित करने के पश्चात यह सॉफ्टवेयर यह भी सुनिश्चित करता है कि डाटा सही रूप में कंप्यूटर पर पहुँचे। संप्रेषण में कोई गड़बड़ी आने पर TCP/IP उस डाटा को दोबारा भेजने का कार्यक्रम चलाता है। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर का एक अनन्य एड्रेस होता है। किसी सिस्टम के IP एड्रेस को परिवर्तित इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से किया जा सकता है। ये होना चाहिए इसमें। से किसी भी सिस्टम के IP एड्रेस को इंटरनेट सेवा प्रदाता से परिवर्तित किया जा सकता है। IP एड्रेस 4 संख्याओं का एक समूह है जो डॉट से अलग किया जा सकता है, जिसका एक भाग नेटवर्क का पता दूसरा नोड का पता बताता है। IP एड्रेस का अभिप्राय है कि किसी एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल है। IP एड्रेस का अभिप्राय है एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल है। एक IP पते के दशमलव बिंदु के अंकन में प्रत्येक घटक का अधिकतम मूल्य हो सकता है 255।
अंक दशमलव संकेतन संख्यात्मक डेटा का स्वरूप है। इसमें दशमलव संख्याओं की एक स्ट्रिंग श्रृंखला होती है। प्रत्येक जोड़ी डॉट से अलग होती है। यह कंप्यूटर नेटवर्किंग में इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 4 पते आमतौर पर 4 दशमलव पूर्णांक के क्वाड बिंदीदार संकेतन का उपयोग करते हुए लिखा जाता है, जो 0 से 255 के बीच होता है। किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता कहलाता है आईपी। आईपी पता किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता कहलाता है। ये आईपी एड्रेस ना कंप्यूटर का पता होता है और यूआरएल वेब पेज का। आईपी एड्रेस का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है। यह एड्रेस किसी इंटरनेट पर कंप्यूटर का पता होता है। यह एड्रेस द्विधारी पद्धति में 32 बिट का होता है। यह 32 बिट 8 अंकों के समूह में डॉट से अलग किया जाता है। नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक डिवाइस का आईपी एड्रेस अलग होता है। नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक डिवाइस का आईपी एड्रेस अलग होता है। 255.255.15.1 डेसिमल पद्धति में है। निम्न में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता है? तो वर्क ग्रुप का नाम ये अद्वितीय नहीं होता है। आईपी पता होता है अद्वितीय, कंप्यूटर का नाम अद्वितीय होता है। तो वर्क ग्रुप का नाम अद्वितीय नहीं होता। आईपी एड्रेस कंप्यूटर का नाम दोनों अद्वितीय होते हैं। आईपी एड्रेस नेटवर्क पर प्रयुक्त प्रमुख प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर संचार स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि वर्क ग्रुप का नाम अद्वितीय नहीं होता। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है? आईपी जो है प्रोटोकॉल नहीं है। कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है? आईपी। कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है? कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है? आईपी जो है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है। आईपी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है। होस्ट आईडी के लिए क्लास सी आईपी एड्रेस बिट्स के लिए प्रयोग होता है। 8 होस्ट आईडी के लिए क्लास सी आईपी एड्रेस 8 बिट्स के लिए प्रयोग होता है। होस्ट आईडी के लिए क्लास सी आईपी एड्रेस 8 बिट्स के लिए प्रयोग होता है। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर या उपकरण को उसकी पहचान के लिए एक विशेष अंकीय पता दिया जाता है, जिसे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहा जाता है। होस्ट आईडी के क्लास सी एड्रेस 8 बिट्स के लिए प्रयोग होता है। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर या उपकरण को उसकी पहचान के लिए विशेष अंकीय पता दिया जाता है, जिसे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहा जाता है। होस्ट आईडी के क्लास सी एड्रेस 8 बिट्स के होते हैं। क्लास सी आईपी पते नेटवर्क के लिए बिट्स का उपयोग करते हैं। C24 क्लास सी आईपी पते नेटवर्क के लिए बिट्स का उपयोग करते हैं 24। ये जो क्लास सी होता है, क्लास सी आईपी पते नेटवर्क के लिए बिट्स का उपयोग करते हैं 24 होता है। क्लास सी आईपी एड्रेस नेटवर्क के लिए 24 बिट का उपयोग करते हैं। क्लास सी
आईपी एड्रेस नेटवर्क के लिए 24 बिट्स का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर विज्ञान में SMTP का विस्तारित रूप है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ये सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल TCP/IP प्रोटोकॉल जिसका प्रयोग मेल भेजने या प्राप्त करने में होता है। भेजने के लिए होता है, प्राप्त करने के लिए थोड़ी होता है। इनमें से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल का प्रयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है? SMTP। संदेशों को भेजने में किस ईमेल प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? SMTP। संदेशों को भेजने में किस ईमेल प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? SMTP। निम्न में से कौन सा एक ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है? FTP एक ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है। FTP एक ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है, बाकी IMAP है, POP है, SMTP ये सब है प्रोटोकॉल। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। FTP इंटरनेट पर प्रयुक्त एक प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग नेटवर्क से जुड़े किसी कंप्यूटर या सर्वर के बीच फाइल स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। POP IMAP SMTP ईमेल प्रोटोकॉल है। SMTP द्वारा प्रयुक्त पोर्ट है 25। SMTP द्वारा प्रयुक्त पोर्ट है 25। सिंपल मेल प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल द्वारा प्रयुक्त पोर्ट होता है 25। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल 25 पोर्ट का उपयोग करता है। इसका उपयोग एक ईमेल सर्वर से दूसरे सर्वर पर ईमेल भेजने के लिए होता है। IPv4 का कौन सा भाग IPv6 के डाटाग्राम हेडर में नहीं है? IPv4 हेडर फॉर्मेट, तो इसमें फ्रेगमेंट ऑफसेट नहीं है। IPv4 का कौन सा भाग IPv6 के डाटाग्राम हेडर में नहीं है? तो ये फ्रेगमेंट ऑफसेट नहीं है। बाकी सोर्स एड्रेस होता है, डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, वर्जन होता है। जी इनपुट है तो IPv4 का कौन सा भाग IPv6 के डाटाग्राम हेडर में नहीं होता है? तो फ्रेगमेंट ऑफसेट नहीं होता, बाकी सोर्स एड्रेस होता है, डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, वर्जन होता है। IPv4 हेडर फॉर्मेट। सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस। स्पेसिफिक फ्रेगमेंट ऑफसेट IPv4 IPv6 डाटाग्राम के हेडर में नहीं है। इंटरनेट प्रोटोकॉल के 2 संस्करण उपयोग में लाए जा रहे हैं, IPv4 और IPv6। IPv6 दो IPv6 का नया संस्करण है। IPv6 एक नया संस्करण है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल में उपयोगी होता है तथा यह कुछ समय के लिए IPv4 के साथ प्रयोग किया जाता है। IP एड्रेस नेटवर्क आईडी के लिए 24/8 बिट्स और होस्ट आईडी के लिए 8 बिट्स से उपयोग करता है। मतलब ये कह रहा है कि क्लास सी IP एड्रेस नेटवर्क आईडी के लिए 24 बिट्स और होस्ट आईडी के लिए 8 बिट्स का उपयोग करता है। क्लास सी IP एड्रेस नेटवर्क आईडी के लिए 24 बिट्स और होस्ट आईडी के लिए 8 बिट्स का प्रयोग करते हैं।
नेटवर्क आईडी के लिए वर्ग ए आईपीवी पता कितने बिट का उपयोग करता है? 8। नेटवर्क आईडी के लिए वर्ग ए आईपी पता कितने बिट का उपयोग करता है? 8। नेटवर्क आईडी के लिए वर्ग ए आईपी पता कितने बिट का प्रयोग करता है? तो 8 है। नेटवर्क आईडी के लिए क्लास ए आईपी एड्रेस 8 बिट का उपयोग करता है। वर्ग बी आईपी पते नेटवर्क आईडी के लिए कितने बिट का उपयोग करते हैं? 16 बिट का। वर्ग बी आईपी पते नेटवर्क आईडी के लिए कितने बिट का उपयोग करते हैं? 16। वर्ग बी आईपी पते नेटवर्क आईडी के लिए कितने बिट का उपयोग करते हैं? 16। बी आईपी पता के लिए नेटवर्क आईडी में 16 बिट्स का प्रयोग करते हैं। क्लास बी आईपी पता लिखने के लिए कितने बिट्स का प्रयोग मेज़बान होस्ट आईडी के लिए करते हैं? 16। क्लास बी आईपी पता लिखने के लिए कितने बिट्स का प्रयोग मेज़बान होस्ट आईडी के लिए करते हैं? 16। नेटवर्क आईडी के लिए वर्ग ए आईपी कितने बाइट का उपयोग करता है? और 1 बाइट का। नेटवर्क आईडी के लिए वर्ग ए 1 बाइट का प्रयोग करता है, वर्ग बी 2 बाइट का तथा वर्ग सी 3 बाइट का। वर्ग बी आईपी में वर्ग की पहचान करने के लिए कितने नेटवर्क आईडी बिट्स का उपयोग किया जाता है? सी 2। वर्ग बी आईपी में वर्ग की पहचान करने के लिए नेटवर्क आईडी 2 बिट्स का प्रयोग करते हैं, जबकि वर्ग ए 1 बिट्स तथा वर्ग सी 3 बिट्स का प्रयोग करते हैं। इसमें से कौन एक क्लास श्रेणी ए वाला आईपी पता है? 125, 250, 250, 250 का कौन एक क्लास श्रेणी ए वाला आईपी का पता है? 125.250.250.250 का। क्लास ए आईपी एड्रेस का एक प्रकार है जिसमें ऑक्टेट का पहला बिट 0 पर सेट होता है, जिसकी सीमा 1 से 127 तक होता है। आईपी एड्रेस वर्ग की कुल संख्या है 5। आईपी एड्रेस वर्ग की कुल संख्या 5 है। आईपी एड्रेस वर्ग ए बी सी डी ई। आईपी एड्रेस वर्ग ए बी सी डी ई एड्रेस रेंज वर्ग ए में 1.0.1 से 126, 255, 255, 254। वर्ग बी, वर्ग सी, वर्ग डी, वर्ग ई। वर्ग सी आईपी पता में वर्ग की पहचान करने के लिए कितने नेटवर्क आईडी बिट्स का उपयोग किया जाता है? 3। वर्ग सी आईपी पता में वर्ग की पहचान करने के लिए कितने नेटवर्क आईडी बिट्स का उपयोग किया जाता है? डी का। क्लास सी आईपी में वर्ग की पहचान करने के लिए नेटवर्क आईडी 3 बिट्स का प्रयोग करता है। क्लास सी आईपी में वर्ग की पहचान करने के लिए नेटवर्क आईडी 3 बिट्स का प्रयोग करता है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुप्रयोग परत इंटरनेट मानक प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग TCP/IP कनेक्शन पर सुदूर सर्वर से ईमेल को पुनर्प्राप्त करने के लिए स्थानीय ईमेल क्लाइंटों द्वारा किया जाता है? POP। पॉप पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इंटरनेट मानक प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग TCP/IP कनेक्शन पर सुदूर सर्वर से ईमेल को पुनर्प्राप्त करने के लिए किया जाता है। द फंक्शन ऑफ DNS का कार्य है प्रक्षेत्र नाम IP पते में परिवर्तित करना। DNS का कार्य है प्रक्षेत्र नाम जो IP पते में परिवर्तित करना है। DNS डोमेन नेम सिस्टम का संक्षिप्त रूप है। DNS का कार्य डोमेन नेम और IP एड्रेस में परिवर्तित करना होता है। जब यह किसी वेब ब्राउज़र पर किसी वेबसाइट का डोमेन नेम टाइप करते हैं तो DNS उसको IP एड्रेस में परिवर्तित कर देता है ताकि सर्वर उस कंप्यूटर को पहचान कर उससे संपर्क स्थापित कर सके। DNS एक नेटवर्किंग शब्द है जिसका संदर्भ से होता है डोमेन नेम सिस्टम। DNS एक नेटवर्किंग शब्द है जिसका संदर्भ से डोमेन नेम सिस्टम से होता है। DNS एक नेटवर्किंग शब्द है जिसका डोमेन नेम सिस्टम से होता है अर्थ। डोमेन नेम सिस्टम DNS कंप्यूटर सेवाओं या एक निजी नेटवर्क से जुड़े संसाधन के लिए एक क्रमिक नामकरण प्रणाली है। यह प्रतिभागी को दिए गए डोमेन नाम के साथ विभिन्न जानकारी एकत्रित करती है। इस प्रोटोकॉल को 1980 के दशक के आरंभ में विकसित और परिभाषित किया गया है। किसी संगठन की वेबसाइट का .com अंश सूचित करता है कमर्शियल। .com एक विशेष नाम है जो इंटरनेट साइट की पहचान बताता है। किसी इंटरनेट वेबसाइट के URL के अंत में डॉट के बाद नाम को डोमेन नेम कहते हैं, जैसे google.com डोमेन नेम है। किसी संगठन की वेबसाइट का .com कमर्शियल अंश को सूचित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैलिड डोमेन नेम एक्सटेंशन है? ये सभी हैं .com, .net, .gov। यह किसी डोमेन नेम के आखिर में .edu, .us से आता है तो यह है एक USA की एक शैक्षणिक संस्था है। .edu, USA की शैक्षणिक संस्था। डोमेन नाम .co क्या दर्शाता है? कोलंबिया से संबंधित इंटरनेट कंट्री कोड उच्च स्तरीय डोमेन। डोमेन नाम .co क्या दर्शाता है? कोलंबिया से संबंधित इंटरनेट कंट्री कोड उच्च स्तरीय डोमेन। डोमेन नाम .co कोलंबिया से संबंधित इंटरनेट कंट्री कोड उच्च स्तरीय डोमेन प्रदर्शित करता है। ECS निम्नलिखित के लिए रखा जाता है। ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम है। ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम है। ECS का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम है। इसका प्रयोग संस्थाओं द्वारा वेतन, ब्याज, लाभ, हानि आदि भुगतान के लिए किया जाता है। साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ है डिनायल ऑफ सर्विस। एक वायरस है। वायरस जो है ना CPU की शाब्दिक लंबाई को घटा बढ़ा सकता है। वायरस CPU की शाब्दिक लंबाई को घटा बढ़ा देते हैं जिससे प्रोसेसर कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं।
सीपीयू की शाब्दिक लंबाई को घटा बढ़ा देता है। वायरस इतना ताकतवर हो गया। कंप्यूटर में वायरस का संबंध निम्नलिखित में से है। प्रोग्राम से है। वायरस कंप्यूटर वायरस द्वारा स्वयं की पुनरावृत्ति के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो वो स्पान का प्रयोग करता है। कंप्यूटर वायरस द्वारा स्वयं की पुनरावृत्ति के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? स्पान का। कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम है जो अपनी स्वयं की प्रतिलिपि बना सकता है और उपयोगकर्ता के अनुमति के बिना एक कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है। कंप्यूटर वायरस में स्वयं की पुनरावृत्ति के लिए स्पान का प्रयोग किया जाता है। एक वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में तभी फैल सकता है जब इसका होस्ट एक संक्रमित कंप्यूटर से लाया जाए। कंप्यूटर विषाणु वायरस प्रभावित करता है, सॉफ्टवेयर को प्रभावित करता है, भाषा को नहीं, हार्डवेयर को नहीं, क्यों सॉफ्टवेयर प्रभावित करता है विषाणु वायरस। कंप्यूटर वायरस होता है एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है। कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियाँ बना सकता है और ये प्रतिलिपियाँ स्पान बनाता है। स्पान के माध्यम से कंप्यूटर वायरस सॉफ्टवेयर होता है और अपनी प्रतिलिपि स्पान के माध्यम बनाती है। कंप्यूटर वायरस होता है विनाशक प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर वायरस स्पान के माध्यम से प्रतिलिपि बनाती है अपनी। कंप्यूटर वायरस का मतलब होता है विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर वायरस होता है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस ना एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियाँ बना सकता है, स्पान के माध्यम से अपनी प्रतिलिपि बनाता है। वायरस जो है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स होता है, अपनी प्रतिलिपि बनाता है स्पान के माध्यम से। वायरस एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित करने की योग्यता होती है तथा स्वयं की जो अपनी ही प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्रामों में फैल सकता है, कहलाता है वायरस। कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर होता है। एक एंटीवायरस है डॉक्टर वेब। कौन सा एंटीवायरस है? डॉक्टर वेब एंटीवायरस है। डॉक्टर वेब एक एंटीवायरस है, जबकि अन्य विकल्प में कोडरेड मेलिसा क्रिप्टोलॉकर वायरस है। अच्छा, कोडरेड वायरस है, मेलिसा वायरस है और क्रिप्टोलॉकर भी वायरस है। कोडरेड भी है वायरस, मेलिसा वायरस है, क्रिप्टोलॉकर वायरस है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है? एड्स वायरस नहीं है कंप्यूटर वायरस। क्या है? ब्रेन है कंप्यूटर वायरस, डॉन है और अन्ना कोर्निकोवा। व्यापक पैमाने पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने का
व्यापक पैमाने पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाले कंप्यूटर वायरसों में से एक की डिज़ाइन MS-DOS को 6 मार्च 1992 को संक्रमित करने के लिए की गई थी। वायरस का नाम क्या है? कैच मी इफ़ यू कैन। कैच मी इफ़ यू कैन वायरस व्यापक पैमाने पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाले कंप्यूटर वायरसों में से एक है, जिसको 6 मार्च 1992 में MS-DOS को संक्रमित करने के लिए की गई थी। 6 मार्च 1992 को MS-DOS को संक्रमित करने के लिए की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस सामान्यतः हार्ड डिस्क में पाया जाता है परंतु अपनी स्थिति निर्मित करता है? वियना एक ऐसा वायरस है जो कि आमतौर पर हार्ड डिस्क की रूट निर्देशिका में पाया जाता है एवं अपना स्थान परिवर्तित करता रहता है। वियना एक ऐसा वायरस है जो कि आमतौर पर हार्ड डिस्क की रूट निर्देशिका में पाया जाता है एवं अपना स्थान परिवर्तित करता है। कौन सा वायरस खतरनाक ईमेल द्वारा फैलता है? फोर्टनाइट। फोर्टनाइट एक खतरनाक वायरस है जो ईमेल के द्वारा कंप्यूटर में फैलता है। कौन सा वायरस खतरनाक ईमेल द्वारा फैलता है? तो फोर्टनाइट एक खतरनाक वायरस है जो ईमेल के द्वारा कंप्यूटर में फैलता है। ऐसा वायरस जो समय बीतने पर या किसी खास तारीख को चलते हैं कहलाते हैं टाइम बम। वायरस ऐसे वायरस है जो किसी कंप्यूटर में किसी निश्चित समय या समय अंतराल तक निष्क्रिय पड़े रहते हैं तथा हैकर द्वारा निश्चित समय के बाद सक्रिय होकर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। समय बीतने पर या किसी खास तारीख को चलते हैं, ये टाइम बम वायरस है। क्या लोगों ने बना दिया है। यह वायरस प्रायः फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आता है। यह वायरस प्रायः फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आता है। बूट सेक्टर वायरस। कौन सा वायरस फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क आता है? बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस फ्लॉपी तथा हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर में संग्रहित होते हैं। जब कंप्यूटर को प्रारंभ किया जाता है तब ये ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड होने में बाधा डालते हैं तथा यदि किसी प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करने लगता है तब यह कंप्यूटर को दूसरे संयंत्रों को बाधित कर देते हैं। निम्नलिखित वायरस का श्रेणी में से कौन सा स्वयं को नहीं दोहराती है? निम्नलिखित वायरस की श्रेणी में से एक कौन स्वयं को नहीं दोहराती है? तो इसमें ट्रोजन हार्स जो है ना स्वयं को नहीं दोहराती है। हार्स जो है वो कहाँ खुद को दोहरा पाएगी। ट्रोजन हार्स अपनी प्रतिलिपियां नहीं बनाती हैं। ट्रोजन वायरस अपनी प्रतिलिपियां नहीं बना सकता है। यह एक हानिकारक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो हमारे सिस्टम पर नियंत्रण कर लेता है तथा सिस्टम को लॉक कर देता है एवं महत्वपूर्ण सूचना तथा वायरस को चुरा लेता है। ट्रोजन हार्स अपनी प्रतिलिपियां नहीं बना सकता। यह एक हानिकारक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो हमारे सिस्टम पर नियंत्रण कर लेता है तथा सिस्टम को लॉक कर देता है या महत्वपूर्ण सूचना पासवर्ड को चुरा लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा ओवरराइट वायरस नहीं है? म्यू ओवरराइट वायरस नहीं है। म्यू ओवरराइट वायरस नहीं है।
ओवरराइटिंग वायरस एक दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम है जो संक्रमण के बाद आमतौर पर सिस्टम की मेमोरी में डेटा को ओवरराइट करके मूल प्रोग्राम को प्रभावी ढंग से नष्ट कर देता है। कुछ ओवरराइटिंग वायरस निम्न प्रकार हैं: TRJ, रीबूट, आउट्रीवल, 88DV। ओवरराइटिंग वायरस एक दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम है जो संक्रमण के बाद आमतौर पर सिस्टम की मेमोरी में डेटा को ओवरराइट करके मूल प्रोग्राम को प्रभावी ढंग से नष्ट कर देता है। कुछ ओवरराइटिंग वायरस निम्न प्रकार हैं: TRJ, रीबूट और ट्रिवियल। TRJ, रीबूट, ट्रिवियल और 88DV हैं। ओवरराइटिंग वायरस एक दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम है जो संक्रमण के बाद आमतौर पर सिस्टम की मेमोरी में डेटा को ओवरराइट करके मूल प्रोग्राम को प्रभावी ढंग से नष्ट कर देता है। कुछ ओवरराइटिंग वायरस निम्न प्रकार है: TRJ, रीबूट, ट्रिवियल, 88D। वायरस की निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सा सामान्यतः निष्पादन कोड को संक्रमित करता है, जैसे .com और .exe फाइलें? फाइल इन्फेक्टर वायरस। वायरस की निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सा सामान्यतः निष्पादन कोड को संक्रमित करता है, जैसे .com और .exe फाइलें? .com और .exe फाइलें फाइल इन्फेक्टर वायरस। बूट सेक्टर नहीं, इनमें से यही फाइल इन्फेक्टर वायरस है। वायरस की निम्नलिखित श्रेणी में से कौन सा सामान्यतः निष्पादन कोड को संक्रमित करता है, जैसे .com और .exe? फाइल इन्फेक्टर वायरस सामान्यतः निष्पादन कोड को संक्रमित करता है। .com, .exe। किसमें वायरस का लक्षण होने की ज़्यादा संभावना नहीं है? इसमें वायरस का लक्षण होने की ज़्यादा संभावना नहीं है। बी में कि CD-ROM काम करना बंद कर दे तो इससे वायरस लक्षण होने की संभावना नहीं है। ये वायरस होने की संभावना है कि मौजूदा प्रोग्राम फाइल का आइकन गायब हो जाए, वेब ब्राउज़र कोई असामान्य होम पेज खोल दे, स्क्रीन पर असामान्य संदेश या चित्र दिखते हैं। ये सब होते हैं संक्रमण होने पे। वायरस से संक्रमित कंप्यूटर की गति धीमी हो जाती है, कंप्यूटर बार बार हैंग हो जाता है और वेब ब्राउज़र असामान्य पेज खोल देता है और आइकन गायब हो जाता है। परंतु CD-ROM का रुकना वायसराय का लक्षण नहीं है। CD-ROM का रुकना वायरस का लक्षण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है? नॉर्टन।
कौन सा एक कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है? नॉर्टन। एक कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है? नॉर्टन। एक कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है। नॉर्टन कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है। नॉर्टन कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है। इनमें से कौन कंप्यूटर वायरस की एक वैध कैटेगरी नहीं है? इंटरप्ट। कौन वायरस की एक वैध कैटेगरी नहीं है? इंटरप्ट वायरस की एक वैध कैटेगरी नहीं है। तब क्या है? कंप्यूटर वायरस की वैध कैटेगरी तब क्या है? मैक्रो वायरस है। कौन कंप्यूटर वायरस की वैध कैटेगरी नहीं है? तो इंटरप्ट ये कंप्यूटर वायरस की वैध कैटेगरी नहीं है। तब क्या है? मैक्रो वायरस है। मैक्रो वायरस है वैध कैटेगरी। इंटरप्ट जो है ना कंप्यूटर वायरस की वैध कैटेगरी नहीं है। तब क्या है कंप्यूटर वायरस की वैध कैटेगरी? मैक्रो वायरस है कंप्यूटर वायरस की वैध कैटेगरी। ट्रोजन भी है एक वैध कैटेगरी और मेमोरी अवस्थित वायरस भी है। मैक्रो वायरस, ट्रोजन तथा मेमोरी अवस्थिति वायरस एक प्रकार के कंप्यूटर वायरस हैं, जबकि इंटरप्ट प्रोसेसिंग का एक भाग है। मैक्रो वायरस, ट्रोजन तथा मेमोरी अवस्थित वायरस एक प्रकार के कंप्यूटर वायरस हैं, जबकि इंटरप्ट प्रोसेसिंग का भाग है। अनजान ईमेल अनुलग्नों को हटा दिया जाता है क्योंकि इसमें वायरस हो सकता है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है। कि प्रायः किसी पीसी में ईमेल अटैचमेंट के जरिए डिलीवर होते हैं। क्या ये वायरस जो है ना, वायरस प्रायः किसी पीसी में ईमेल अटैचमेंट के जरिए डिलीवर होते हैं। इन्हें प्रायः नुकसान पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं वायरस। यदि आपका कंप्यूटर स्वतः रीबूट होता है तो संभावना है कि ये वायरस है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा पासवर्ड के बारे में सत्य नहीं है? पासवर्ड के बारे में सत्य नहीं है कि पासवर्ड की लंबाई कम से कम 6 कैरेक्टर होनी चाहिए, ये सत्य नहीं है। तब क्या सत्य है? पासवर्ड की लंबाई कम से कम 6 कैरेक्टर की होनी चाहिए, सत्य नहीं है। तब क्या सत्य है? सत्य है पासवर्ड छोटे बड़े अक्षरों और अंकों का मिश्रण होना चाहिए। पासवर्ड छोटे बड़े अक्षरों और अंकों का मिश्रण होना चाहिए, ये सत्य है। पासवर्ड छोटे बड़े अक्षरों का मिश्रण होना चाहिए, सही है। ऐसा पासवर्ड इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिसे आसानी से याद किया जा सके, ताकि इसे लिख कर रखना ज़रूरी न हो। ऐसा पासवर्ड इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिसे बिना ज़्यादा प्रयत्न से जल्दी से टाइप किया जा सके, ये सब सही है। पासवर्ड प्रमाणीकरण प्रक्रिया के दौरान किसी उपयोगकर्ता की पहचान को सत्यापित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले वर्णों का एक समूह है। इसमें अक्षरों, संख्याओं और चिन्हों को शामिल किया जाता है। इसकी लंबाई 6 से अधिक हो सकती है, अतः विकल्प भी असत्य है, जबकि अन्य सभी विकल्प सत्य हैं। यह गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्टि प्रबंधित करता है कहलाता है पासवर्ड। पासवर्ड के प्रयोग से उपयोगकर्ता गोपनीय बरकरार रख सकते हैं।
किसी लॉगिन नाम और पासवर्ड के प्रमाणीकरण को कहा जाता है ऑथेंटिकेशन। किसी लॉगिन नाम और पासवर्ड के प्रमाणीकरण को कहा जाता है ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। किसी लॉगिन नाम और पासवर्ड के प्रमाणीकरण को कहा जाता है क्या कहा जाता है? ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। किसी लॉगिन नाम और पासवर्ड के प्रमाणीकरण को ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। इस विधि में यूजर द्वारा इनपुट किया गया लॉगिन नाम तथा पासवर्ड तुलनात्मक रूप से प्रमाणित किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली जिसे प्रयोगकर्ता के ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करते हैं वह है फिंगर। सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली जिसे प्रयोगकर्ता के ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करते हैं वह है फिंगर। सूचना प्रौद्योगिकी फिंगर शब्दावली से उपयोगकर्ता के ईमेल का पता ज्ञात किया जा सकता है फिंगर से। कंप्यूटर हैकर है एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है। हैकिंग से आप क्या समझते हैं? इनमें से कोई नहीं। हैकर से क्या तात्पर्य है? हैकर से तात्पर्य वह व्यक्ति जो डेटा तक अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है। साइबर क्राइम क्या है? सभी साइबर क्राइम हैकिंग, स्टॉकिंग, सर्विस आघात की मनाही ये सब साइबर क्राइम है। समय की एक अवधि के दौरान आप जितनी वेबसाइट एवं पृष्ठ देखें उन सभी को प्रदर्शित करता है हिस्ट्री लिस्ट में। अल्टा विस्टा है ये एक सर्च इंजन है। अल्टा विस्टा सर्च इंजन है 15 दिसंबर 1995 में विकसित किया गया ब्राउज़र एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो HTML की फाइलों को इंटरनेट में ओपन होने की सुविधा देता है। गूगल है एक सर्च इंजन। गूगल एक सर्च इंजन है। वर्ल्ड वाइड वेब सूचनाओं का भंडार है जिसमें करोड़ों वेब पेज हैं जिन्हें इंटरनेट की मदद से प्राप्त किया जा सकता है। इस भंडार से वांछित सूचना खोजने में सर्च इंजन हमारी मदद करता है। सर्च इंजन वेब पर स्थित सभी वेब पेज की सूची बनाकर रखता है। गूगल, याहू, apk.com, अल्टा विस्टा, आर्कुट, MSN आदि कुछ लोकप्रिय सर्च इंजन हैं। याहू, गूगल, MSN है इंटरनेट साइट है। याहू, गूगल, MSN। याहू, गूगल, MSN क्या है? इंटरनेट साइट है। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो साइंस सर्च इंजन नहीं। गूगल, अल्टा विस्टा, आर्कुट सब सर्च इंजन है। सर्च इंजन एक ऐसी प्रविधि है जिसके द्वारा किसी भी विषय से संबंधित सूचना सरल या शीघ्रता से प्राप्त की जाती है। भारत में सर्वप्रथम सर्च इंजन सन 1994 में याहू नाम से निर्मित हुआ। गूगल, अल्टा विस्टा, आर्कुट सर्च इंजन है जबकि साइंस सर्च इंजन नहीं है। ये किसी संबंधित सूचना सरलता से खोज लेता है सर्च इंजन। वह प्रक्रिया सामग्री सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट सर्च करने देता है कहलाता है सर्च इंजन कहलाता है। ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम सर्च इंजन कहलाते हैं जो किसी कंप्यूटर सिस्टम पर भंडारित सूचना में से वांछित सूचना को ढूंढ निकालते हैं। ये इंजन प्राप्त परिणामों को प्रायः एक सूची के रूप में प्रस्तुत करते हैं जिससे वांछित सूचना की प्रकृति और उसकी स्थिति का पता चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है?
डाउ जोन्स सर्च इंजन नहीं है। बाकी लाइकोस, याहू और मेटा, ग्राउलर, ये सब सर्च इंजन हैं। डाउ जोन्स तो न्यूयॉर्क का वो शेयर मार्केट वाला है। निम्नलिखित में से कौन से सर्च इंजन है? बाइडू सर्च इंजन है। बाइडू सर्च इंजन है जिसका उपयोग चीनी कंपनी द्वारा सन 2000 में किया गया था। इंटरनेट में विशिष्ट सूचना फाइल को खोजने में सहायक टूल प्रोग्राम कौन सा है? आर्ची। इंटरनेट पर विशिष्ट सूचना फाइल को खोजने में सहायक प्रोग्राम आर्ची होता है। यह सर्च इंजन है आर्ची। इसकी खोज 10 सितंबर 1990 को किया गया था। कंप्यूटर विज्ञान आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम SEO है। SEO है तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। SEO का पूर्ण नाम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। यह एक वेबसाइट की दृश्यता को प्रभावित करने की प्रक्रिया है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ही विभिन्न प्रकार के सर्च रिजल्ट उनकी खोज रैंक के आधार पर प्रदर्शित होती हैं और जिससे वांछित साइट को ऊपर रखा जाता है ताकि उसे अधिक प्रयोक्ता विजिट कर सकें। मल्टीमीडिया उपकरण कंप्यूटर में मनोरंजन के लिए लगाए जाते हैं। मल्टीमीडिया उपकरण मनोरंजन के लिए लगाए जाते हैं और मल्टीमीडिया में सूचना को टेक्स्ट, रेखा चित्र, एनिमेशन, आवाज़ तथा वीडियो आदि माध्यमों से भेजा जाता है। कंप्यूटरों में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका कहलाता है मल्टीमीडिया। कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका कहलाता है मल्टीमीडिया। कंप्यूटर में क्या मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का हिस्सा नहीं है? मेमोरी कीबोर्ड। ये मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का हिस्सा नहीं। मेमोरी कीबोर्ड दोनों हार्डवेयर हैं जबकि ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो आदि ये सभी मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के भाग हैं। मेमोरी कीबोर्ड दोनों हार्डवेयर हैं जबकि ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो आदि ये सभी मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के भाग हैं। मेमोरी कीबोर्ड दोनों हार्डवेयर हैं और जबकि ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो आदि सभी मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन हैं। कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में VoIP का विस्तारित रूप क्या है? तो इसका विस्तारित रूप है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। VoIP का विस्तारित रूप है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट आवाज़ और मल्टीमीडिया सामग्री है HTML। निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके वेब पेजेस का निर्माण किया जाता है? तो HTML है। HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जिसका पूर्ण नाम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। HTML लैंग्वेज को कोडिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है और इसका प्रयोग वेब पेज दर्शाने के लिए किया जाता है। HTML का पूरा रूप क्या है? HTML पूरा रूप हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। वेब पेज का उपयोग करके बनाए जाते हैं HTML। वेब पेज HTML का उपयोग करके बनाए जाते हैं। जो वेब पेज बनाए जाते हैं ना HTML लैंग्वेज का प्रयोग करके बनाते हैं। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका प्रयोग करके वेब पेज बनाते हैं। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML में नोशेड प्रतीक है। नोशेड प्रतीक रेखा को गहरे धूसर रंग में प्रदर्शित करना होता है। HTML में नोशेड का प्रतीक है रेखा को गहरे धूसर रंग में प्रदर्शित करना। HTML भाषा में नोशेड टैग रेखा के छाया नोशेड को हटाकर रेखा के गहरे धूसर रंग में
प्रदर्शित करता है, जैसे HR नो शेड, जबकि रेखा की मोटाई के लिए विड्थ तथा रेखा के कलर के लिए कलर आदि टेंशन का प्रयोग करते हैं। किसी भी HTML प्रलेख में पहला टैग क्या होना चाहिए? HTML एक वेब पेज क्रिएट करने वाला स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में किसी भी HTML का प्रलेख में अलग पता है। HTML एक वेब पेज क्रिएट करने वाला स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में किसी भी HTML प्रलेख में पहला टैग HTML होता है। उदाहरण के लिए देखा सकता है डॉक टाइप HTML हेड टाइटल, पेज टाइटल, ये सब।